रोटी, कपड़ा और मकान कहने को तो बुनियादी ज़रूरतें हैं, लेकिन इस मुल्क में जहां आबादी का 40% हिस्सा गुर्बत की इंतहाई लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है, वहां रोटी, कपड़ा और मकान के बैक वक्त किसी शख्स के पास होने का मतलब अब एक पुरसाई ज़िंदगी से ताबीर किया जा रहा है। तन पर कपड़ा और पेट भरने को रोटी मैसर हो तो हर शख्स अपने और अपने बच्चों के लिए एक ज़ाती मकान का ख्वाहिशमंद होता है। लेकिन बिल्डर माफिया के हत्थे चढ़ने के बाद किस तरह सादा लोग अवाम अपनी उम्र भर की कमाई से महरूम हो जाते हैं, और कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इदारा इन बिल्डर्स माफिया के आगे क्यों खामोश तमाशाई बना खड़ा है, आज के प्रोग्राम में हमारी टीम करेगी बेनकाब। लैंड ग्रैबर्स के साथ साथ बिल्डर माफिया भी हमारी सोसाइटी का एक नासूर है, जिसकी वजह से हुकूमत को और आवाम को दोनों को जो है वो शदीद मुश्किलात और शदीद किस्म का नुकसान होता है। मिस्टर महमूद अनवर उन हज़ारों लोगों में से एक हैं जो बिल्डर माफिया के जाल का शिकार हुए हैं। हमारे सिस्टम में सच बोलना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन मिस्टर महमूद अनवर अपना सच बोल रहे हैं और वो कानूनी पेचीदगियों का मुकाबला कर रहे हैं। गुलशन मेमार का जब आया है सनोवर हाइट्स का प्रोजेक्ट, तो वो हमने कहा कि हम देखते हैं लोकेशन के मुताबिक जाकर। वो हमने देखा और हमें अच्छा लगा, सूटेबल लगा। वो इनका बुकिंग ऑफिस भी वहीं पे था, साइट ऑफिस। उस वक्त जो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी उसी में उनका ऑफिस था नीचे। अल-फैज़ान नाम था उस वक्त कंपनी का। तो अल-फैज़ान के दफ्तर में फिर हमने जाके इनके बहुत से जैसे बिलाल अहमद थे, उनसे हमने बातचीत की। इन्होंने हमें मुतमईन किया, हम मुतमईन हुए। फिर हमने फ़्लैट बुक करवाया 4 कमरों का। फिर हम माशाल्लाह पूरे हर महीने किस्त देते रहे, जिसकी रसीदें ही हमें देते रहे, कोई परेशानी नहीं थी। मगर इन्होंने एकदम से 2004 में आके 2005 में आके इन्होंने ना हमसे वो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस का हिसाब मांगा। शेड्यूल से थोड़ा हट के भी उन्होंने पैसे मांगे, और एक वक्त में तो उन्होंने हमसे तकरीबन 50,000 की इंस्टॉलमेंट मांग ली। हमने वो भी दे दी। फिर उन्होंने हमसे डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस का तकाजा किया। हमने कहा ठीक है, जो भी है। हमारे जहन में एक नॉर्मल फिगर थी जो कि हम सुनते आए थे। उन्होंने हमसे 1.5 लाख रुपए मांगे। हमने कहा 4.5 लाख का फ्लैट है, 1.5 लाख रुपए आप डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस मांगे, तो इसको थोड़ा सा नॉर्मल करें, उस रेंज में लेकर आएँ ताकि सुनते हुए भी अच्छा लगे कि आप डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस मांग रहे हैं। मगर इनका ये था कि ये कागज़ों में कुछ कहते थे, मुंह पे कुछ कहते थे, कोई पक्का नहीं था। इन्होंने फिर हमें लेटर भी लिखा कि हमने इनसे सिर्फ 2 लाख रुपए मांगे। वहाँ से डिस्प्यूट एक खड़ा हो गया हमारा। फिर मैंने उनको ऑफ़र की कि अच्छा आप 1 लाख रुपए में इसको ख़त्म करें, जो अराउंड तकरीबन 22% टोटल कॉस्ट का बनता है। तो उस पर शुरू में तो राज़ी नहीं हुए, मगर यह है कि बीच में वेल विशर्स वगैरह हमने डाले और एक वक्त आया कि वो एग्री कर गए। हमने चेक दे दिया उनको 1 लाख रुपए का। तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद फिर इनकी तरफ से तकाजा आ गया कि आप डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस पे करें। रफ़ अख्तर फारूकी के कहने पे अतीक बेग और काजी मुमताज़ के साथ हमारा सेटलमेंट हुआ। उस वक़्त बिलाल अहमद भी मौजूद थे और इनके जो बड़े बिल्डर हैं अमानुल्लाह, वो उस वक़्त मौजूद थे, और मेरे हस्बैंड। और उस वक़्त फिर लिखत पढ़त हुई, सब कुछ हुआ। फिर उन्होंने कहा कि आपको फ़्लैट के बदले दूसरा सेम कैटेगरी का सेम यूनिट मिल जाएगा। ये बिल्डर माफिया, आप इससे मुकाबला नहीं कर सकती। आप इतने अरसे से आ रही हैं, जा रही हैं, आप इतने धक्के खा रही हैं, आप अपना घर लें, और इतनी महंगाई हो चुकी है इसमें इस अरसे में, तो आप इनको रकम दे दें। हालांकि इसने 2 लाख मांगे थे कागज़ों में, मगर KBC ने हमसे 3.5 लाख से ज़्यादा रकम दिलवाई है इन्हें। 2 लाख की डिमांड तो बिल्डर कागज़ों में कर रहा था, आपके सामने बैठ के मुझसे 4 लाख रुपए मांग रहा है। तो मुझे सेटलमेंट करने का क्या फ़ायदा हुआ? तो वो कहने लगे कि फिर भी सेटल तो करना है। 3 महीने में हमने वो रकम अदा करनी थी, और हमें पता है कि वो रकम हमने किस तरीके से अदा की थी। ऑफिस से लोन लिया, इतनी तकलीफ़ें उठा के हमने वो 3 महीने में इतनी रकम, बड़ी रकम 8.25 लाख जैसी रकम हमने इनको अदा की। उन्होंने कहा मैं आपको 8.25 लाख पे ये सेटल करवा देता हूँ, फुल एंड फाइनल होगा, ऑल डॉक्यूमेंटेशन इनकी ज़िम्मेदारी होगी, ये आपको करके देंगे। क्योंकि इन्होंने हमें जनवरी में ही कब्ज़ा देना था। सेटलमेंट के वक्त ये बात तय हुई थी कि जिस दिन आखिरी चेक मिलेगा उसके दूसरे दिन इनको फ्लैट का कब्ज़ा दे दिया जाएगा। जितनी कॉरस्पॉन्डेंस थी वो हमने KBCA को दे दी कि देखें हमारे इनके दरमियान जो भी आपने सेटलमेंट करवाया
उसके ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप अपने पास रिकॉर्ड पे ले लें। मगर इसने कब्जा देने में आनाकानी की और मैं ठिठक गई थी कि मैंने कहा कि ये मेरा दिल कह रहा है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। फुल्ली प्रेशराइज किया केबीसी को थ्रू के भाई हमें तो फिर कोई मसला लगता है, ये फिर कोई गेम खेल रहा है हमारे साथ। इसका इरादा फिर बदल गया, इस लिहाजा आप जो है इसका हल निकालें। आप मेरी वाइफ गई थी तो उसने जाके कहा कि जी अब आप सेटल करें इस मामले को, मैं और रात कितने चक्कर काटूँ आपके पीछे। फिर उन्होंने जो है वो कहा कि जी जो आपका 510 था फ्लैट वही बिल्डिंग है जो आप पहले देखती आई हैं, वही फ्लैट है। नंबर्स हम बाद में लगाएंगे क्योंकि उसमें तब्दीली है, फ़िलहाल आप जाके उसको टेकअप करें। अब मुझे क्या पता था कि ये नंबरों का खेल खेल देगा। इसके दिमाग में इतना गंदे, इतना फतूर भरा हुआ है कि ये गेम ही खेलता है हर वक्त। इसकी नीयत ही नहीं है लोगों को घर देने की। अगर ये नंबर नहीं बता रहे तो बगैर नंबर का ही लेटर ले लें, चाबियाँ रिसीव करें इनसे आप कि भाई चाबियाँ दो हमें। मेरी वाइफ ने वहाँ जाकर चाबियाँ ले ली। ग्रिलें में लगवा चुकी थी और किचन का भी मेरा सामान यानी कि फिटिंग बन चुका था, मगर फिटिंग नहीं हुई थी किचन की। तो इकबाल हुसैन ने ना मुझसे पैसे मांगे आके कि हम ना 1 लाख रुपए दे दें तो हम ना नंबर लगाने वाले हैं। मैंने मना कर दिया जब उसने मुझसे बात करी। मैंने कहा काहे के पैसे देने हैं, देखो क्या करते हैं। वो फिर आए, उन्होंने धमकियां वगैरह देनी शुरू कर दी इकबाल हुसैन साहब ने। एक दिन आके उन्होंने फ़ाइनल धमकी दे दी कि जी अगर आपने नहीं दिए आज पैसे, नंबर लगने हैं, तो हम तो आपका सामान उठा के बाहर फेंक देंगे, आपको बाहर खड़ा कर देंगे। फ्लैट तो अभी हमारे पास ही है, आपके पास तो नहीं है, इसमें तो नंबर ही नहीं है, आप किस नंबर पे जाके लड़ेंगी इसके ऊपर। वो बात मेरी भी समझ में आई कि गेम तो अच्छा है इनका कि अब हम किस नंबर पे जाके लड़ेंगे। 5 तारीख की दोपहर को पुलिस आ गई कोई के साथ, वो लेडीज़ पुलिस भी और वो उनकी मुकदमा अखबार के रिपोर्टर भी और 10-12 पुलिस वाले भी कि भाई आपके ख़िलाफ़ तो FIR कटी है। उन्होंने भी छापा, बगैर सोचे समझे मारा। हमने डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि जी ये हमारे साथ हो रहा है। तो वो जो ऑफिसर साहब थे गुलाम हुसैन कुराई साहब और एक मरवत साहब थे, वो कहने लगे कि जी ये तो बड़ी ज़्यादती है आपके साथ। अब आप देख लें, अगर आप इस फ्लैट से नहीं निकलते तो हम तो यहाँ नहीं खड़े रहेंगे, ये आप पे आपके बच्चों पे अटैक भी कर सकते हैं। अभी नहीं करेगा, रात को करेगा, नुकसान पहुंचाएगा आपको। ये चाहता है कि इस वक्त आप फ्लैट छोड़ दें। और वो दिन है कि आज का दिन है। उसके बाद मुझे चौकीदार ने ऊपर नहीं जाने दिया। और जब मैं अदालत से ऑर्डर लेके गई हूँ तो पता चला कि मेरा सामान भी चोरी कर लिया बिल्डर ने। आप इस FIR के बारे में क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए? ये गलत है, हमारे साथ ज़्यादती है। आखिर में थाने के अफसरान ने कहा कि भाई अब आप जाके बेल करा लो, आपका टाइम जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है। फिर वहाँ से क्रिमिनल केस का आगाज़ हुआ हमारे ऊपर। फिर हमने सूट फाइल करी। क्रिमिनल केस तकरीबन 1 साल चला है और अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में क्लोज़ हुआ है ये। वहाँ इकबाल हुसैन साहब आए, उनका बयान हुआ, उनसे हमने क्रॉस टॉकिंग भी की कि जी आपने किस हैसियत में जाके FIR कटवाई, आपसे हमारा कोई लेन देन था या आपको बिल्डर ने ऑथोराइज़ किया था या अथॉरिटी लेटर दिया था, किस बिना पे आप गए और आप जाके आपने FIR कटा दी। उन्होंने कहा मैं खुद ऑथोराइज़ था, मैं अपनी मनमर्जी का मालिक था, मैंने जाके FIR कटवा दी। ये ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट लिखा हुआ है उनका। तो बात क्लियर साफ़ हो गई कि जो भी पीछे गेम था वो अब कंप्लीट हो रहा है।